नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, कि अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य जानने वाला जो होता है वो कभी अहंकार नहीं करता। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन स्पीकर जैन प्रेम प्रकाश मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक मूर्तिकारक होता है, उसके पास एक इंसान मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए आता है। अब सेठ मूर्ति का ऑर्डर देता है और जो वो मूर्तिकारक होता है वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर लेने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में जाके वो 2 पत्थर उठा के ले आता है। अब जब वो 2 पत्थर लाता है तो मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को चेक किया जाता है। जब पत्थर पर हथौड़ा मारा जाता है तो एक पत्थर टूट जाता है जो कच्चा होता है, और दूसरे पत्थर पर जो हथौड़ा मारा जाता है तो वो मजबूत रहता है। तो उस पत्थर के अंदर से एक सुंदर सी मूर्ति का आविष्कार होता है। उस पत्थर में से वो जो कारीगर होता है वो सुंदर सी मूर्ति बनाता है और मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। तो वो जो सेठ होता है वो उस मूर्ति को लेने के लिए उस कारीगर के पास आ जाता है। अब जब वो मूर्तिकार से वो मूर्ति लेकर वहाँ से जब निकलता है तो जाते जाते गेट पे क्या देखता है, एक सुंदर सा पत्थर पड़ा हुआ है। अब जो उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है वो अच्छा लगता है, तो वो मूर्तिकार से कहता है कि भाई देखो, मैं इस पत्थर को भी इस मूर्ति के साथ ले जाना चाहता हूँ, मुझे काम आएगा। तो मूर्तिकार कहता है कोई बात नहीं, ले जाओ, ये पत्थर फालतू ही है। तो वो उस पत्थर को लेके मूर्ति को लेके वो वहाँ से रवाना होता है और जिस मंदिर पे मूर्ति की स्थापना होती है वहाँ वो आ जाता है। अब दोस्तों, उस मूर्ति की स्थापना होती है उस मंदिर के अंदर और उस पत्थर की स्थापना होती है गेट के बाहर, मंदिर के गेट के बाहर। अब जब मूर्ति की स्थापना हो जाती है तो हजारों लोग वहाँ दर्शन करने लिए आते हैं, मूर्ति के चरणों में गिरते हैं, मूर्ति को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और धन्य का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अब जब मूर्ति का दर्शन करते हैं तो लोग नारियल जरूर चढ़ाते हैं। अब वो जो नारियल होता है वो नारियल लेके बाहर आके उस पत्थर पर फोड़ देते हैं। रोज़ का सिलसिला ये शुरू हुआ जब एक दिन ऐसा आया, जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति रहती है वो एक दिन हंसती है बैठ के। जब हंसती है तो पत्थर उसको दिखता है, तो पत्थर जो होता है उस मूर्ति से पूछता है, अबे क्यों हंसती है, क्या मिला तुझे? तो उस पत्थर को एक सुंदर सा जवाब मिलता है उस मूर्ति से कि देख भाई, अगर तूने हथौड़े की मार सहन कर ली होती तो आज तुझे इस नारियल की मार सहन नहीं करनी पड़ती। आज जो लोग तुझे पे रोज़ रोज़ जो नारियल फोड़ रहे हैं वो नहीं फोड़ते, रोज़ तुझे मार सहन नहीं कर पड़ती। मुझे देख, मैंने पहली बार ही उस हथौड़े की चोट सहन कर ली, उस छीने की चोट मैंने सहन कर ली, इसलिए मैं मूर्ति बन गई और लोग मुझे इस मंदिर के अंदर मेरी स्थापना हुई है और हजारों लोग मेरे चरणों में आते हैं, मेरे दर्शन करते हैं और लोग धन्य का अनुभव करते हैं और मेरा सम्मान होता है। दोस्तों, इस कहानी से सीख क्या? सीख यही मिलती है कि जब आपको जीवन में कुछ बनना है तो उस पत्थर की तरह बनो जो मूर्ति बन जाए और मंदिर में स्थापना होवे और लोग आपको पूजे, न कि उस पत्थर की तरह बनो जो रोज़ आपके ऊपर लोग ताना कसे, लोग रोज़ आपके ऊपर नारे फोड़े। दोस्तों, अगर आपको बनना भी हो तो कभी फूल की तरह मत बनना, जिस दिन टूट जाओगे उस दिन बिखर जाओगे। फूलों की तरह कभी मत बनना, जिस दिन टूट जाओगे उस दिन बिखर जाओगे।
अगर आपको बनना है तो उस पत्थर की तरह बनना, जिस दिन तरासे जाओगे, कि जिस दिन तरासे जाओगे उस दिन आप खुदा बन जाओगे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। मेरी ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और इसी तरह की एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।